कितने लोग आनंदित है प्रभु की उपस्थिति में आज? प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का सुंदर समय के लिए। आज के इस एक बार फिर से उसने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहाँ पर क्या होता हूँ? उपस्थित होता हूँ। प्रेज लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं इस बारे में, इस वचन के ऊपर। प्रेज लॉर्ड। आज जब परमेश्वर का कल मुझे पता चला कि मेरा प्रीचिंग है, सो मैं जब भी परमेश्वर का प्रीचिंग होता है हमेशा परमेश्वर के पास जाता हूँ कि प्रभु आप बताइए हमसे आप क्या बातें करना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हम हो सकता है कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं, प्रेज लॉर्ड, लेकिन ये जगह जो ये पुलपिट है ये परमेश्वर की उपस्थिति है। और यहाँ से मैं हमेशा ही चाहता हूँ परमेश्वर वो वचन चाहे जो आप चाहते हो। प्रेज लॉर्ड। इवन मेरा टॉपिक भी कुछ और था जब मैं आया था मीटिंग्स में, पर जब प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर ने सहायता किया कि मैं किस बारे में प्रीचिंग करूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए और साथ में परमेश्वर के दास का कि उन्होंने ये समय दिया। प्रेज लॉर्ड। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं हमेशा हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें उसके अनुग्रह में, उसके मसा में, उसके ब्लेसिंग्स में क्या करना है? बढ़ना है। प्रेज लॉर्ड। अगर आप कभी नोटिस करोगे जब एक बीमार व्यक्ति एक डॉक्टर के पास जाता है एक आशा एक उम्मीद के साथ जाता है कि मुझे वहाँ से क्या होगा? आराम लगेगा। प्रेज लॉर्ड। वैसे ही अगर हम आत्मिकता में देखें हम चर्च क्यों आते हैं? अगर मैं एक क्वेश्चन भी है और एक सवाल भी हम बोल सकते हैं कि हम क्यों परमेश्वर के पास आते हैं? हमारे पास सब कुछ है, हाथ पैर अच्छे हैं, हमारे पास सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, इवन एक जीवन जीने के लिए हमारे पास सब कुछ है, बट फिर भी हम क्यों परमेश्वर के पास आते हैं? यस, कोई बोल सकता है? हालेलुया। और शांति के लिए। ओके। और समय व्यतीत करने के लिए। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत हम घर में भी नहीं कर सकते, अपने ऑफिस में नहीं कर सकते? हाँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे मैं एक चीज़ नोटिस किया। स्टार्टिंग में आपने देखो जब वर्शिप शुरू हुआ था पहला जो सॉन्ग हमने गाया था इवन हम लोग ऐसे कैजुअली गाया। आई बिलीव मैंने ऐसा आत्मा में फील किया, आपने क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। पर जब वर्शिप टीम ने एक मसा के साथ प्रार्थना शुरू किया, एक आराधना शुरू किया, आपका मसा वो दिखाता है कि आप परमेश्वर से कनेक्टेड है या नहीं है। हालेलुया। हो सकता है आपकी आंखें अब खुल जाए, हो सकता है आप लोग को देख पा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जब आपका कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ हो जाता है फिर आप भूल जाते हैं आप क्या कर रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आप भूल जाते हैं। हालेलुया। और मैं हमेशा यही चीज़ सोचता हूँ कि जो यहाँ पर आता है, इवन कोई भी हो, वर्शिप टीम हो या परमेश्वर के जन हो या कोई भी हो, एक ग्रेस, एक अनॉइंटिंग जब यहाँ से जाती है ना तो वो कार्य करती है उन लोगों में जो उसका वचन सुनते हैं, जो उसकी वर्शिप करते हैं, जो उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। और आज जो मेरा विषय है वो है परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए ज़रूरी है? हम प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग रखते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। मेरा जीवन पवित्र है, परमेश्वर के साथ मैं वफादार हूँ हर एक चीज़ों में, बट फिर भी क्यों उसका अनॉइंटिंग, उसका ग्रेस, उसका मसा मेरे जीवन में ज़रूरी है? हालेलुया। आप में से तो वचन निकालेंगे इफिसियो उसका 2 अध्याय 8 और 9 वचन। इफिसियो 8 अध्याय, 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा हम्म। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है तो सबसे पहला हमें, अगर हम 9 के लास्ट में पढ़ेंगे, वचन कहता है तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं। आप कहते हैं मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रीचिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, मेरे जीवन में बहुत अच्छा परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके कारण उसकी दया तुम पर नहीं आई है। प्रेज़ लॉर्ड। क्यों आई है? आपने 8 वचन क्या पढ़ा? क्योंकि विश्वास के द्वारा क्या हुआ है? उसका अनुग्रह हुआ है कि आपके ऊपर उसकी अनॉइंटिंग आई है। वचन कहता है जब प्रेरित लोग प्रार्थना कर रहे थे तो जब वो आत्मा उतरा,
प्रेस लो, जो वहां पर थे उनके बीच में क्या हुआ, उस परमेश्वर की सामर्थ जो आया वो उनके जीवन में क्या करा, कार्य करना शुरू किया। उनके जीव के ऊपर वो उतरा और वो क्या करने लगे, अन्य भाषा बोलने लगे, नबूवत करने लगे। इवन जो बाहर के लोग, अन्य जाति के लोग भी उनके बीच में आकर बैठे तो वो भी क्या करे, प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में नबूवत करने लगे। प्रेज लॉर्ड। इस यहाँ पर दर्शाते संगति, जब एक आत्मिक संगति होती है तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, उस आत्मिकता में बढ़ जाते हो। क्यों कहता है कि जो संगति आप करते हो उसके द्वारा आप बदल जाते हो। क्यों कहते हैं कि अगर आपका आसपास का माहौल अच्छा होगा ऑटोमेटिकली आप अच्छे होंगे। आपके आसपास के लोग पॉजिटिव सोच रखते होंगे तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिक उसके जैसे हो जाओगे। मेरे याद है 2015 में जब मैं दिल्ली आया था, इवन मुझे इंग्लिश का ई तक नहीं आता था। इसमें पर्सनल टेस्टमनी, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर के दास लोग मीटिंग्स ज्वाइन करते करते वो ऑफिस में मेरे सब इंग्लिश बोलते, तो इतना मेरे को आ गया कि मैं समझ सकता हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा बोल सकूँ, बट इतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। बट यस, स्टिल मैं उसको कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे माहौल में आप रहते हो ऑटोमेटिकली आप बनते जाते हो। और उसके ग्रेस में बढ़ने का सबसे बड़ा यही है कि जब उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है ना, तो उसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। हालेलुया। अगर उसने आपको कोई अभिषेक किया है, कोई भी अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया हो, चाहे उसका भविष्यवाणी का हो, चाहे चंगाई का हो, चाहे प्रीचिंग का हो, चाहे कुछ भी हो, उसको बहुमूल्य जानिए। और दूसरी चीज वहां पर लिखा है कि कोई घमंड ना करे। प्रेज लॉर्ड। जो अपने आप को दीन बनाता है, नम्र करता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसको क्या करता है, वो उठाता है, शिरोमणि बनाता है। शिरोमणि मतलब होता है बहुत मूल्य है, बहुत ज्यादा प्रीसियस। प्रेज लॉर्ड। उसका अनुग्रह हर एक के जीवन में नहीं होता। प्रेज लॉर्ड। बहुत सारे लोग बाइबल में आपने पढ़े होंगे, इतने लोग परमेश्वर के साथ चलते थे, बट परमेश्वर ने उन 12 चेलों को चुना। क्या दाऊद के घर में उसके जैसे कोई और नहीं था? इवन उससे अच्छा, पावरफुल, उससे ज्यादा ताकतवर, ऑलरेडी जो फौज में, पुलिस में, आर्मी में थे, वे भी थे। बट परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने देखा उसकी दीनता को, परमेश्वर ने देखा उसकी आज्ञाकारिता को, कि मेरे पिता ने मुझे जिम्मेदारी दी मेरी भेड़ों की रक्षा करने के लिए, मुझे वो कार्य विश्वास योग्य करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखता, क्यों कहता परमेश्वर का वचन जैसा में लिखा है कि मैंने तुझे गर्भ से क्या कर लिया है, चुन लिया है। लेकिन उसका अभिषेक जब आता है जब आप उसके साथ वफादार होते हैं। हालेलुया। नहीं तो अनॉइंटिंग होते होते भी वो चला जाएगा। साउल के पास से क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। उसने राजा चुनने के लिए उसको चुना, लेकिन उसने गलत कार्य किया और वो अनॉइंटिंग चला गया। दाऊद जो परमेश्वर के चाहने योग्य था, परमेश्वर का अनॉइंटिंग जाता था। क्यों? क्योंकि हम वफादार नहीं हो पाते। हमारे अंदर क्या होता है? सबसे बड़ी बात है घमंड आ जाता है, और वही घमंड गिरने का कारण होता है। शैतान भी ऐसा ही था। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का सबसे प्रिय है स्वर्गदूत, क्यों गिरा? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया था? घमंड आ गया था। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ आप करो, लेकिन प्रभु में होकर करो। हालेलुया, हालेलुया। उसका जो उपहार है, उसको जो ग्रेस है आपको अगर मिला है, तो आप उसको क्या करना है? परमेश्वर में इस्तेमाल करना है, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। प्रभु ने जितने भी उसके दास हुए, जितने भी भविष्यद्वक्ता हुए, उन्होंने लोगों के साथ क्या करा? उसको दिखाया। कितने लोगों ने बालाक के बारे में सुना है, जो शराब भी देता था, आशीष भी देता। वचन कहता वो इतना पावरफुल भविष्यद्वक्ता था, जो वो बोलता था वो होता था। इवन राजा ने उसको क्या करा? कोशिश किया कि तू मेरे पास आ और इजराइल को क्या कर, तो श्राप दे। क्योंकि उसको मालूम था, अन्य जाति व्यक्ति जानता है आपकी ग्रेस कितनी इंपॉर्टेंट है। अन्य जाति जानता है कि आपके पास क्या परमेश्वर का अनुग्रह है या नहीं है। वो जानता है आपके उस सामर्थ को। प्रेज लॉर्ड। लेकिन वो तब काम होता है जब आप उसके साथ वफादार होते हैं, उसके वचन में खड़े रहते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? घमंड नहीं करना है। और जो कुछ आपके पास है परमेश्वर को दीजिए। प्रभु मेरे पास भविष्यवाणी है शौक के, मेरा विश्वास है ये तेरे काम के लिए इस्तेमाल होगा। आप दीन कीजिए तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। रोमियो 3:24 में क्या लिखा है? एक बार जरा पढ़ेंगे हम जोर से। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, शेष में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। उसके अनुग्रह के द्वारा क्या ठहराए जाते हैं?
धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में मतलब क्या होता है? सेत में किसी को पता है? एक सुना होगा आपने ना, आदान प्रदान वाला सेल सुना है, लेन देन। प्रेज लॉर्ड। अगर आप किसी को कुछ देते हैं तो आप उससे रिटर्न में लेते हैं। बात सच है। अगर मैं एग्जाम्पल टी शर्ट के शॉप पे जाता हूँ और मैंने को टी शर्ट खरीदना है तो मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, तब वो मुझे टी शर्ट देता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिला है। क्या दिया आपने, बताओ जरा। वो कहता है उस सेत में देने वाला परमेश्वर है, उसको कुछ नहीं चाहिए। प्रेज लॉर्ड। उसको ये है कि जो उसने दिया है आप उसके साथ उसमें पकड़ के रखे, वफादार रहे और उस कार्य को उसके लोगों के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह जिस जिसके ऊपर हो, जितने भी परमेश्वर के भविष्यवक्ता हुए हैं, वो सेवा के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको देखा है कि मैं मोहिनी को एक पोस्ट देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहिनी उसके लिए कैपेबल है। प्रेज लॉर्ड। बल्कि इसलिए कि परमेश्वर चाहता है उसके द्वारा वो कार्य करना जो वो नहीं कर सकती। किसी को मालूम था दाऊद राजा बनेगा, उसके भाई तक को मालूम नहीं था, इवन विश्वास भी नहीं था, उसके पिता को खुद मालूम नहीं था कि वो क्यों राजा बनेगा, कि वो छोटा है, कमजोर है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, मैं कहता हूं, जब आता है तो उसके साथ हमें क्या करना है? खड़े रहना है। प्रेज लॉर्ड। उसका ग्रेस आपकी कमजोरी को क्या करता है? सामर्थ में बदल देता है। हालेलुया। उसके ऊपर ग्रेस जब आया, वचन कहता है कि दाऊद का फेस इतना सॉफ्ट था, वचन कहता है उसके मुंह से लाली टपकती थी। हालेलुया। आप सोच के देखिए, मोस्टली जितने भी पहाड़ के लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा एप्पल खाते हैं, उनको बहुत सुंदर बोला जाता है, पहाड़ी लोग जो होते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। आमीन। मैं कहता हूँ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप परमेश्वर का ग्रेस है। अगर वो तेरे जीवन में होगा, अगर उसका ग्रेस तेरे जीवन में होगा, तो तू उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। हालेलुया। आत्मा में भी दिखेगा और शरीर में भी दिखेगा। उसने कहा मैं तेरे क्या करूँगा? घराने पर आशीष करूँगा। कब? जब उसका अनॉइंटिंग तेरे ऊपर होगा। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आमीन। उसका ग्रेस ही हमारे लिए सब कुछ है। अगर उसका ग्रेस है, आप वो कार्य कर पाओगे जो आप कभी नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो परमेश्वर का अनुग्रह कहता है कि तू कर सकता है। मूसा कहता है प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे जाकर राजा के सामने बातें करूंगा? उसने कहा मैं तुझे सामर्थ दूंगा, तू बातें कर पाएगा। हालेलुया। उसका सामर्थ जब आएगा, तुम वो कार्य करोगे जो कभी सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह हमें क्या करता है? गिरने से बचाता है। प्रेज लॉर्ड। क्या करता है? गिरने से बचाता है। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि हम अपनी उन दुखों को, परेशानियों को, चिंता को देखते रहे। प्रेज लॉर्ड। सब लोग परेशान होते हैं लाइफ में। कोई है जो कहता है मैं आज तक कभी परेशान नहीं हुआ? नीति वचन 24:16 पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। वचन कहता है कि धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी क्या होगा? खड़ा हो जाएगा। गिरने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपका पैर फिसल गया, आप गिर गए। नहीं, गिरने का मतलब है आप अपने जीवन में गिर सकते हो, कुछ गलत कार्यों की वजह से गिर सकते हो, किसी के काम करने के द्वारा भी आप गिर सकते हो। अगर किसी ने आपके लिए जाल बुना है, आप गिर सकते हो। आप पाप में हैं, आप गिर सकते हो। आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, आप गिर सकते हो। प्रेज लॉर्ड। अगर आप धर्मी हैं और गिर पा रहे हैं, वचन कहता है वो फिर भी आपको क्या करेगा? उठाएगा। प्रेज लॉर्ड। गिरना ये नहीं है कि आप गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। गिरना कोई अंत नहीं होता। कितने भी बड़े बड़े आप साइंटिस्ट देख सकते हो, जिसने बल्ब बनाया सबने उसका नाम सुना है, राइट? एडिसन, राइट? उसका नाम था। 1000 टाइम्स वो फेल हुआ और उसने जब उसके आप क्रिश्चियन पे पढ़ते हो, वहाँ पर लिखा है कि मैं इसलिए मोटिवेट होता था कि मुझे एक और तरीका समझ आ रहा कि मैं कैसे उसको डेवलप करूँ। मुझे एक बार और समझ आया कि मैं कैसे उसको बढ़ाऊँ। मुझे एक बार और समझ आया कि मैं कैसे उसमें ऐड कर सकता हूँ। आप सोच कर देखिए, बल्ब है, इसके अंदर लाइट, वो पावर जब आप टच करोगे आपका पूरा बॉडी क्या हो जाएगा? हाँ। लेकिन उसने उसको अंदर कैप्चर कर लिया। कैसे? फेल हुआ, गिरा, बट वो हटा नहीं।
आज मसीह जीवन में यही होता है, हम उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, और जो उठ जाते हैं परमेश्वर उनको उठा देता है। हालेलुया। और जो गिर जाते हैं, आज भी बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो हमारे पिछले सालों में हम देखते हैं तो वो आज क्या है, मसीह में नहीं है, और उनका जीवन आप देखोगे जो पहले था उससे भी ज़्यादा क्या हो गया, खराब हो चुका है। खराब मतलब ये नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, खाना नहीं है। वचन कहता है जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। और नई सृष्टि, नई का मतलब है कि वो पहचान जो आप खुद से नहीं, परमेश्वर आपको देता है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ को क्या दिया था पहचान, कि मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा। और उसके भाइयों ने क्या करा, उसको बेच दिया, उसको गड्ढे में गिर दिया, हानि किया, जेल में गया। वो सारा एक पड़ाव होता है आपकी लाइफ में कि परमेश्वर आपको चेक करता है, परखता है। एक सुनार के समान, अगर एक अच्छा हमें रिंग या एक नेकलेस या कुछ भी बनाना है तो वो आपको जलाएगा, हथौड़ा मारेगा, आपको शार्प करेगा और फिर बहुमूल्य पात्र बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसका अनुग्रह आपको सामर्थ देता है जीने के लिए, उसका अनुग्रह आपको सामर्थ देता है वो कार्य करने के लिए जो आप कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का ग्रेस आपको क्या करता है, बचाता है। हालेलुया। हमेशा हमारे जीवन में एक कंडीशन आता है, एक समय आएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं क्या करूं, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। लेकिन जब उसका अनुग्रह आपके जीवन में रहेगा, आप क्लियर रहोगे, आपको मालूम होगा आपको कहां जाना है, कोई डाउट नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो मसा आपके जीवन में आता है वो आपको क्या करता है, पापों से क्षमा देने की सामर्थ देता है। तीतुस आप निकालेंगे उसका 2 अध्याय 11 और 12 वचन। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इन युग के समय और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है भक्ति और संसारिक इच्छाओं को छोड़कर क्या करना है, संयम का जीवन हमें जीना है, ताकि उसका प्रतिफल आप अपने जीवन में देख पाओ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसका अनुग्रह में बने रहना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है प्रेरितों के काम में अगर हम पढ़ेंगे 13:43 में लिखा है कि विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहने के लिए क्या है, एक प्रोत्साहित होना चाहिए, एक आनंद में जीवन जीना चाहिए। कितने लोग हैं परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे तेरे अनुग्रह में तू क्या कर भर। मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान है लेकिन मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूं, परमेश्वर मुझे और भी चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है कि वो जिसको जो जरूरत होती है देता है और बिना उलाहना के देता है। आपको मालूम नहीं है कि आपके पास क्या अनॉइंटिंग है, लेकिन जब आप उसके साथ वफादार रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली निकलेगी। आप प्रार्थना करोगे बीमार चंगे होंगे, आप प्रार्थना करोगे बीमार क्या होंगे आपके द्वारा। वचन कहता है पतरस जो परमेश्वर को इनकार करता था, परमेश्वर को छोड़ देता, मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जानता ये कौन है। क्यों? जब जान पर आई मैं नहीं जानता। हालेलुया। वही पतरस, परमेश्वर वचन कहता है जब वो चलता था उसकी परछाई से लोग क्या होते थे, चंगा होते थे। हालेलुया। ये होता है अनुग्रह की पावर, ये होता है उसके सामर्थ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सालों साल हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह, उसके ग्रेस के साथ हमें कभी खिलवाड़ नहीं करना है। उसे ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर ने दिया है चलो ठीक है, वो देता है। जरूरी नहीं है कि वो अगर आप सही नहीं रहोगे तो वो आपको रखेगा, नहीं। हमेशा की बात है, हमें हमेशा अपने उस ग्रेस के लिए, उस परमेश्वर के सामर्थ के लिए, उस अनोइंटिंग के लिए वफादार बने रहना है। आपने देखा सरकार 5 साल में बदलती है, राइट? कोई भी पार्टी आएगी 5 साल तक रहेगी, एक समय सीमित है। और वो अच्छा काम करेगा तो दोबारा भी बन जाता है, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो क्या होगा, दूसरा बंदा वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। वैसा ही उसका अनुग्रह है। अगर आपको परमेश्वर ने दिया है तो उसको प्रीशियस जानिए, उसको बहुमूल्य जानिए, उसके साथ
खिलवाड़ मत कीजिए। उसको इस्तेमाल करें परमेश्वर के कामों के लिए, उसको इस्तेमाल करें उसके राज्यों के लिए, उसके लोगों के लिए, और वो क्या करता है, बढ़ाएगा। वो ये नहीं कि आपको दिया है और आप उसको आराम से, ठीक है, सुबह नाश्ते में ले रहे हैं, शाम को डिनर में ले रहे हैं, रात को है ना सोते समय ले रहे हैं, सो के। नेवर। उसके खिलवाड़, उसके ग्रेस को खिलवाड़ में नहीं इस्तेमाल करना है। वरन परमेश्वर ने जब जब मौका दे आपके हृदय में परमेश्वर डालेगा। आपको सेवा दिया है, आप सेवा में उसको इस्तेमाल कीजिए। इवन आपके द्वारा क्या होगा, परमेश्वर आपको दिखाएगा, आपको बताएगा कहाँ पर जाना है। इब्राहिम एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ आवाज को सुनता और चलता था। प्रेज लॉर्ड। उसके जैसा विश्वास, वचन कहता है कि वो विश्वास का क्या, पिता कहलाया। प्रेज लॉर्ड। उसको देखकर उसकी पीढ़ी परमेश्वर ने क्या करी, आशीषित करी। हम अपने दिनों को, अपने सालों को, अपने बच्चों को देखते हैं, वो आपकी पीढ़ी को देखता है। प्रेज लॉर्ड। क्यों कहते हैं हम इसहाक का, इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर? वाई? बिकॉज वो पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देने वाला परमेश्वर है। किसके द्वारा? सिर्फ एक इब्राहिम के द्वारा। धर्मेंद्र ने अगर विश्वास करा तो मैं सिर्फ उसको आशीष दूंगा, मैं उसका बच्चों को आशीष क्यों दूं? उसके बच्चे तो गलत काम करते हैं। आपने अगर स्टोरी पढ़ा होगा, याकूब के बच्चे क्या करते थे? हाँ, वो थे परमेश्वर में? हालेलुया। थे या नहीं थे? क्वेश्चन मार्क सब देख पा रहे मेरे को। हेलो, सब यही है? करते थे नहीं करते थे? क्या परमेश्वर ने उनको नाश किया? आधे कह रहे यस, आधे कह रहे नहीं। परमेश्वर अगर उसने कहा तो विश्वास करेगा, तेरा घराना बचाया जाएगा। घराने में सब लोग सही नहीं हैं, फिर भी आपके द्वारा परमेश्वर उनको आशीष करता है। हालेलुया। करता है नहीं करता है? प्रेज लॉर्ड। आपकी मेहनत देखकर परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष करता है, आपकी पीढ़ी को आशीष करता है। जो आपने नहीं देखा, क्या कहता वचन कुरिन्थियों में, नहीं देखा, नहीं सोचा, तेरे मन में भी नहीं आया, वो चीजें वो आपके लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय को 9 वचन। बारह अध्याय को 9 वचन। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमेन। हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ूंगा, इब्रानियों 4 का 16। हम विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। हालेलुया। विश्वास के साथ क्या कर सकते हैं हम? अनुग्रह के सिंहासन के पास। मतलब आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं कि परमेश्वर मुझे तो अपने अनुग्रह से भर, अपनी सामर्थ से भर, इवन अपने हर उस अनॉइंटिंग से जो प्रभु मेरे लिए कैपेबल है, जिसके लिए मैं लायक हूँ। हो सकता है परमेश्वर से आप कुछ भी मांग सकते हो, बट वो आपको वो देता है जिसके लायक आप होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी सामर्थ को, आपकी विश्वासयोग्यता को देखता है। आपके धर्मी जन कितने आप विश्वास में है वो आपको देखता है। और जब आप उसके समीप जाते हैं, वचन कहता है अगर तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ाएगा, मैं तेरी ओर 10 कदम बढ़ाऊंगा। कब? जब आप उसके साथ वफादार होते हैं, उसके ग्रेस में बने रहते हैं, उसके साथ परमेश्वर के निरंतर अपनी संगति को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि जब प्रेरित तो प्रार्थना कर रहे थे, वचन कहता है सबके ऊपर आत्मा उतरा। संगति इसलिए जरूरी है कि जब आप संगति में बने रहते हैं तो आप उस संगति का हिस्सा बन जाते हैं। हम क्यों कहते हैं फास्टिंग में आइए, संडे में आइए? क्यों? आप प्रार्थना अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, उसका वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। सरमन हमारा ऑनलाइन होता है, आप वो भी सुन सकते हैं। बट परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर ज़्यादा होता है जो उसके भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
क्यों परमेश्वर वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा? इसलिए क्योंकि उस घर में क्या होता है? संगति होती है, आराधना होती है। प्रभु ने अगुए ठहराए हैं उन कार्यों के लिए जो हम नहीं कर सकते, उनके द्वारा हम कर पाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। और स्पेशली वर्शिप टीम, मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, जब मैं प्रार्थना कर, प्रभु ने एक ही चीज़ डाला है, आप परमेश्वर के मसा के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप पूरे चर्च को लीड करते हैं। हालेलुया, आपका काम है परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना। आप अपने विश्वास में, अपने मसा में बढ़िए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर और बड़े बड़े कार्य कर सके। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर बहुत जगह जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कि वर्शिप टीम ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को परमेश्वर से कनेक्ट करके रखता है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब जब वर्शिप सॉन्ग होते हैं, जब जब प्रेजन होती है, जब जब परमेश्वर की आराधना होती है, वो दिखाता है आपका मसा परमेश्वर के लोगों में फ्लो होता है। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ से जब आप वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करें, परमेश्वर हम जब यहाँ पर आए, हम नहीं, तेरे दूत हमारे द्वारा कार्य करें। हालेलुया। हम जो गाते हैं प्रभु, ये नहीं कि मेरी आवाज़ अच्छी है करके, मैं इसलिए गाऊँ परमेश्वर की उस आवाज़ में तेरा मसा उतरे, और जो लोग बीमार आते हैं उसी समय वो चंगे हो। प्रेज लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उसके मसा में क्या है? आज़ादी है। हालेलुया। उसके सामर्थ, उसका अनुग्रह कहता है जब तुम पर सामर्थ आएगा, आत्मा का सामर्थ आता है, तुम क्या करते हो? पावरफुल हो जाते हो। प्रेज लॉर्ड। आपका डर खत्म हो जाता है, आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, आप जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर आपको सुपर 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 ब्लेस करता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसके अनुग्रह के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। हमेशा उसके अनुग्रह परमेश्वर का अगर आपके ऊपर हुआ है तो उसके साथ वफादार रहे। उसको कैसे मैं बढ़ाऊं, और कैसे प्रभु, अगर मुझे तूने चंगाई का वरदान दिया तो मैं कैसे भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर मैं कर सकूं, मैं कैसे उसको इस्तेमाल कर सकूं। उस अनुग्रह में हमेशा हमें बने रहना है, ताकि वो अनुग्रह तुम्हारे द्वारा कार्य कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, उसके अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, उसके ग्रेस के लिए, उसके मसा के लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर तेरे अनॉइंटिंग हमारे जीवन में कार्य करे। परमेश्वर प्रभु मेरे को ऊपर तूने चुना है प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आप अपने घर में परमेश्वर के साथ कैसे हैं? वचन कहता है कि जैसा तू बाहर है वैसा तू अंदर हो, जैसा तेरा जीवन सेम होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, हम सब अपने हृदय को खोलेंगे परमेश्वर के लिए। हम सब उसके अनॉइंटिंग के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, उसके ग्रेस के लिए प्रार्थना करने वाले हैं कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। परमेश्वर मैं जो भी कुछ हूँ प्रभु, आज प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा हूँ प्रभु जी। मैं जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में काबिलियत है परमेश्वर, जो भी मैं आत्मिकता में हूँ परमेश्वर, वो तेरी ओर से है मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ मेरे परमेश्वर धन्यवाद, तेरी महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया, तेरी महिमा स्तुति हो। हालेलुया। ओरी बाशा थाला काशारा मारी इंदेरे बेरे वेशा थारा बोना मारा भा। आइए हम सब उसके ग्रेस के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब उसके ग्रेस के लिए प्रार्थना करेंगे।